नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लातेहार के बालिका आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में लगी आग। हॉस्टल नंबर 5 जलकर हुआ राख। बेड और सामान जले। पीटी के लिए मैदान में थी छात्राएं। लातेहार के बरियातू प्रखंड स्थित बालिका आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में सोमवार की सुबह आग लग गई। आग लगने की यह घटना सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच की है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में तेजी से फैल गई। वहां रखे सभी बेड, गद्दे, बैग और छात्राओं का निजी सामान जलकर राख हो गया। हालांकि घटना के समय सभी छात्राएं मैदान में परेड और पीटी कर रही थीं। इस वजह से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। विद्यालय में कुल 229 छात्राएं नामांकित हैं। इनमें से लगभग 200 छात्राएं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। हॉस्टल में कुल 5 कमरे बने हैं। हर कमरे में करीब 40 छात्राएं रहती हैं। आग लगने के दौरान हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लेकिन गार्ड अंकित उरांव ने साहस दिखाते हुए छात्राओं के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। धनबाद के मोदीडीह में जमीन धंसने से कई घर क्षतिग्रस्त। इलाके में दहशत का माहौल। जिले के मोदीडीह नया श्याम बाजार स्थित सबरी बस्ती में सोमवार की सुबह करीब 3 बजे अचानक जमीन धंस गया, जिसकी वजह से कुछ घर ढह गए और कुछ क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जब यह घटना हुई उस वक्त सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक जोरदार आवाज सुनकर सबकी नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि जमीन धंस गई है। इस हादसे में आलोक रजक का घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जबकि अरुण रजक का घर गड्ढे की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा बंदा भुइयां, मुन्ना भुइयां, बैजू भुइयां और भोला भुइयां समेत कई अन्य के घरों में भी दरारें पड़ गई हैं। घटना के दौरान आलोक रजक के पालतू जानवर गाय और बकरियां भी गोफ में फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने मिलकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं कुछ युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अरुण रजक और उनके परिवार को घर से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि यह पूरा इलाका डेंजर जोन के रूप में चिन्हित है और लोगों को यहां रहने के लिए कई बार मना किया जा चुका है। इसके बावजूद लोग यहां रह रहे थे। 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों ने किया भूख हड़ताल। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर सोमवार को नगर निगम कर्मियों ने निगम कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने पूर्व में 2 मंत्रियों के माध्यम से लिखित समझौता किया था, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमित करने समेत कई मांगे शामिल थी, लेकिन आज तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि बार बार आंदोलन और आग्रह के बावजूद सरकार कर्मियों की जायज मांगों को अनदेखा कर रही है। भूख हड़ताल के कारण दिन भर निगम दफ्तर का कामकाज ठप रहा। मौके पर बड़ी संख्या में निगम कर्मी उपस्थित रहे। कोडरमा घाटी में बस और हाईवा की टक्कर। कोलकाता से वजीरगंज जा रही थी बस, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त, यात्री सुरक्षित। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 स्थित कोडरमा घाटी के बंदरचुआ के पास आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार श्री लक्ष्मी नामक यात्री बस कोलकाता से वजीरगंज बिहार की ओर जा रही थी। इसी दौरान घाटी के बंदरचुआ के पास बस ने सामने से चल रही हाईवा में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बस चालक और उपचालक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि यात्रियों को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं लगी। सूचना पाकर कोडरमा थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और बस को सड़क किनारे लगवाया, जिससे जाम की स्थिति न बने। इसके बाद यात्रियों ने अपना सामान निकालकर दूसरे वाहनों से गंतव्य की ओर भेजा गया। झारखंड में झमाझम बारिश की तैयारी। 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जानिए कब से फिर एक्टिव होगा मानसून। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य में 20 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक 21 से राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा और इसके अधिकांश भागों में बारिश होगी। राज्य के करीब 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अगस्त तक हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत राज्य में कहीं कहीं दिन में 1 से 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 अगस्त को संताल परगना के सभी जिलों समेत बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे और सामान्य से हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश राज्य के सरायकेला व खरसावा में 6.4 मिलीमीटर हुई। कुचाई में 6 मिलीमीटर, चाईबासा में 5 मिलीमीटर समेत राज्य के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में अभी मानसून की स्थिति कमजोर है। प्रदेश में कम बारिश हो रही है। अधिकांश जिलों का मौसम साफ है।
बोकारो में 80 किलो गांजा अवैध शराब बरामद। गोमिया में पुलिस ने की रेड, एक तस्कर गिरफ्तार। एसडीपीओ बोले कार्रवाई जारी रहेगी। बोकारो के गोमिया में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए बोकारो पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर जरीडिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गोमिया थाना क्षेत्र के बढ़ाटोले स्थित सुजीत साव के घर छापा मारा और वहां से भारी मात्रा में गांजा व अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 1-1 किलो के 80 पैकेट गांजा, कुल 80 किलो और बिना ब्रांड की अवैध शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह खेप इलाके में सप्लाई के लिए तैयार थी। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा और शराब की बरामदगी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तस्करों और इस कारोबार से जुड़े लोगों में पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खौफ का माहौल है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंचे नगड़ी, बोले हमारा मकसद अस्पताल का विरोध नहीं, आदिवासियों की जमीन बचाना है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नगड़ी पहुंचे और ग्रामीणों एवं समाज के मार्गदर्शकों के साथ उनकी जमीन का निरीक्षण किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद अस्पताल का विरोध नहीं बल्कि आदिवासियों की जमीन बचाना है। जब सरकार के पास पहले से लैंड बैंक में काफी बंजर जमीन उपलब्ध है, स्मार्ट सिटी में सैकड़ों एकड़ की खाली जमीन है, तो फिर वो लोग गरीब आदिवासी किसानों की खेतिहर जमीन क्यों छीनना चाहते हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या इन आदिवासी मूलवासियों के अधिकार छीनने के लिए ही झारखंड राज्य आंदोलन किया गया था? क्या यही दिन देखने के लिए हमने जंगलों, पहाड़ों एवं सुदूरवर्ती गांवों की खाक छानी थी? बता दें कि आगामी 24 अगस्त को लाखों लोग इन किसानों के साथ हल जोतो रोपा रोपो के तहत उनके खेतों में हल चलाएंगे। झारखंड के कोनार डैम में स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग समेत कई एडवेंचर, मिलेगा गोवा जैसा रोमांच। बोकारो और हजारीबाग जिलों की सीमा पर स्थित कोनार डैम अब पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। डीवीसी ने कोनार डैम को एडवेंचर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है, जो स्थानीय विकास, रोजगार और पर्यटन को नया आयाम देगा। साथ ही झारखंड का प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बनेगा। डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार की पहल पर इस परियोजना को गति मिली है। परियोजना प्रभारी राणा रणजीत सिंह ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित कंपनी ने क्षेत्र का सर्वेक्षण भी कर लिया है। अनुमान है कि अक्टूबर 2025 से कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस परियोजना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद, विधायक और अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। यहाँ संयुक्त प्रयास कोनार डैम को न सिर्फ पर्यटन मानचित्र पर लाएगा बल्कि इसे झारखंड का प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बनाएगा। गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया आत्मसमर्पण। संगठित आपराधिक गिरोह से झारखंड में सरेंडर करने वाला पहला सरगना। कुख्यात आपराधिक गिरोह का सरगना गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन के समक्ष डब्लू सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह झारखंड में पहला ऐसा आपराधिक गिरोह का सरगना है जिसने पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने बताया कि रविवार रात 10:30 बजे डब्लू सिंह मेदिनीनगर टाउन थाना पहुंचा था और उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण में मेदिनीनगर के पूर्व थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के लिए कई योजना है। संगठित अपराध के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की अपील है कि संगठित अपराध से नहीं जुड़े वे मुख्यधारा में शामिल हो। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस सहयोग करेगी। धनबाद के पुटकी में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, पथराव व तोड़फोड़ में एक युवती घायल। पुटकी थाना क्षेत्र के करकेंद खटाल और पासी धौड़ा बस्ती में सोमवार को दो पक्षों के बीच मामूली विवाद में अचानक उग्र रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में एक युवती घायल हो गई है जबकि कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम पासी धौड़ा के एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट और खटाल के एक वाहन मालिक के बीच लोन की किस्त को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया था। लेकिन सोमवार सुबह एक बार फिर तनाव भड़क गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव और तोड़फोड़ की गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से टूटा उनका परिवार। पत्नी ने कहा, बताकर जाते तो जरूर लौट आते। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से उनका पूरा परिवार टूट गया है। पत्नी सूरजमणि सोरेन जीवन साथी के साथ छोड़ जाने से काफी दुखी हैं। पति के निधन पर सूरजमणि सोरेन ने कहा कि वे जब कभी भी कहीं बाहर जाते थे तो बताकर जाते थे और लौट आते थे। इस बार वे बिना बताए गए हैं और लौट कर भी नहीं हैं। घर पर आए रिश्तेदार और पड़ोसी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे रहे हैं।
सोरेन ने कहा, बाबा भले ही शिक्षा मंत्री हों, लेकिन मुझसे कभी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया। हमेशा मेरे कार्यों को सराहा और समर्थन किया। वे चाहते थे कि हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य को संवारने का मौका मिलना चाहिए। बाबा की एक बात बहुत अच्छी थी कि वे घर और बाहर दोनों में तालमेल बनाकर चलते थे। उससे प्रतिदिन सैकड़ों लोग मिलते थे। उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वे बाहर की चीज़ों को घर के बाहर ही छोड़ देते थे। घर में एक अच्छे पिता बनकर हम सबसे मिलते थे। बाबा का असमय जाना परिवार के सभी सदस्यों के लिए काफी दुखद और पीड़ादायक है। सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन पिता का श्राद्ध कर्म संथाली रीति रिवाज से पूरा कर रहे हैं। पुत्र सोमेश सोरेन ने कहा, बाबा बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। इसी कारण समाज के लोगों ने काफी पसंद भी करते थे। उनका यूं जाना काफी पीड़ादायक है। बाबा ने जो राह दिखाई है उस पर चलने का प्रयास करूंगा। रांची में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। झारखंड के रांची में 5 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि यह घटना राज्य की राजधानी से लगभग 35 किलोमीटर दूर मांडर पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर हुई, जब बच्ची के माता पिता खेत में काम कर रहे थे। मांडर थाना प्रभारी राहुल कुमार ने मीडिया को बताया कि आरोपी भुगलू तिग्गा 40 वर्षीय को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की रविवार शाम मेडिकल जांच कराई गई। कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार बच्ची के माता पिता खेत में काम करने गए थे और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उन्होंने बताया कि आरोपी बच्ची को अकेला पाकर उसके घर के पीछे स्थित एक निर्माणाधीन मकान में ले गया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने रविवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड का हाल, टमाटर के बढ़े भाव, सेब हुआ सस्ता, घर का राशन खरीदने में छूट रहे पसीने। झारखंड की जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सब्जियों के बढ़े दाम ने घर का पूरा बजट हिला कर रख दिया है। रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, चावल, तेल इत्यादि के भी दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। टमाटर तो बाजारों में 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी और धनिया के तो दाम दोगुने हो चुके हैं। फलों की बात करें तो यहाँ भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। सेब की कीमत थोड़ी कम हुई तो केला और अंगूर के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमत से दुकानदार भी परेशान है। एक सब्जी विक्रेता सृष्टि महतो ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे मंडी में सब्जियों की आवक कम हो गई है। इसी कारण सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। ज़्यादातर सब्जियां दूसरे राज्यों से आ रही हैं। इस वजह से भी दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केवल 20% सब्जियां ही लोकल हैं, बाकी 80% सब्जियां दूसरे राज्यों से ही आ रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि अब बरसात के बाद जब नई फसल बाजार में आएगी तभी दाम कम होगा। फिलहाल सब्जियों के दाम इसी तरह रहेंगे। मालूम हो, बरसात के पहले टमाटर जहां 20 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा इस वक्त बाजार में आपको कोई भी सब्जी 30 रुपए किलो से नीचे की नहीं मिलेगी। IPS से लेकर सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों में बढ़ा रील बनाने का क्रेज। डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां आम लोग से लेकर अफसर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ में लगे हैं। झारखंड में भी पुलिस महकमे में सोशल मीडिया रील्स बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। IPS, ASP, DSP, दरोगा से लेकर सिपाही स्तर तक के कर्मी पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। अक्सर ये रील काम करने की जगह यानी थाने या फील्ड ड्यूटी के दौरान ही शूट की जाती है, जिससे न सिर्फ वर्दी की मर्यादा बल्कि पुलिस की पेशेवर छवि पर भी सवाल उठने लगते हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है, ताकि वर्दीधारी कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। कारण साफ है कि वर्दी पहनकर रील्स बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना विभागीय आचरण नियमों के खिलाफ माना जाता है। इससे वर्दी की गरिमा और पुलिस की छवि दोनों प्रभावित हो सकती है। कोडरमा में 2 ट्रकों की भिड़ंत, NH-20 जाम, आमने सामने ट्रकों में हुई टक्कर, चावल लदा वाहन पलटा, 3 लोग घायल। कोडरमा में रांची पटना मुख्य मार्ग NH-20 पर 9वां माइल घाटी के पास 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कोलकाता से बिहार जा रहा चावल लदा ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। वहीं बिहार से आ रहा ईंट लदा ट्रक नियंत्रण खो बैठा और पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर से जा भिड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चावल लदा ट्रक तेज रफ्तार में था और घाटी में मोड़ पर सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रक से सीधे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और चालक खलासी उसमें फंस गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में चावल ट्रक चालक का अख्तर शेख और उपचालक छट्टू यादव गंभीर घायल हो गए हैं। वहीं ईंट लदे ट्रक का चालक अरुण मेहता भी चोटिल हो गया है। सभी घायलों को एम्बुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अर्का जैन यूनिवर्सिटी के IT कर्मचारी की सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान मौत।
अर्का जैन यूनिवर्सिटी के आईटी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की बाइक कांडरा थाना के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कांडरा थाना की पुलिस ने घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके इलाज के क्रम में मौत हो गई है। बता दें कि घटना सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित कांडरा चौका मुख्य मार्ग पर घटी है। मृत युवक की पहचान सरायकेला जिले के निमडिया के मुरुगडीह निवासी दिनेश कुमार महतो के रूप में की गई है। उसके पास से एक पहचान पत्र मिला है जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी का है। पहचान पत्र के अनुसार युवक अर्का जैन यूनिवर्सिटी का कर्मचारी है, जिसकी पहचान पत्र संख्या 496 है। इधर यूनिवर्सिटी के एक कर्मी ने बताया कि युवक आईटी विभाग में कार्यरत था। बस की डिग्गी से निकला नशे का जखीरा, भारी मात्रा में गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। नशा के कारोबार के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 किलो गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई बरही चौक पर की गई, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक यात्री बस से नशे की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रांची से बिहार जा रही बिहार राज्य परिवहन निगम की बस को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान बस की डिग्गी में रखे प्लास्टिक के बोरे से एक कार्टन मिला, जिसमें 6 पैकेट गांजा छिपाकर रखा गया था। पूछताछ में बस कंडक्टर ने एक संदिग्ध युवक की ओर इशारा किया, जिसे हिरासत में लिया गया है। युवक की पहचान गया बिहार निवासी रंजन कुमार के रूप में की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में रंजन कुमार ने गांजा का मालिकाना स्वीकार कर लिया है। सरायकेला के कांडरा में बाइक ने महिला को मारी टक्कर, सड़क पार कर रही एक महिला बाइक सवार युवक भी घायल। अर्का जैन यूनिवर्सिटी का कर्मचारी था। सरायकेला खरसावां के कांडरा थाना क्षेत्र में सोमवार को सड़क हादसा हुआ। कांडरा थाना के पास सड़क पार कर रही एक महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की हालत भी गंभीर है। बाइक चला रहे युवक की पहचान दिनेश कुमार महतो के रूप में की गई। वह निमडिया थाना क्षेत्र के मुरुगडीह का रहने वाला है और अर्का जैन यूनिवर्सिटी में कर्मचारी है। उसका कर्मचारी पहचान पत्र नंबर 496 है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेश चौका से कांडरा होते हुए कॉलेज जा रहा था। इसी दौरान उसने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने के सड़क पर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई है। हादसे में काफी खून बहा। घटना की सूचना पर कांडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकुड़ में रेलवे कर्मी के घर चोरी। ड्यूटी के लिए गए थे ट्रैकमैन जगदेव मांझी, घर से नकदी समेत कीमती सामान चोरी। पाकुड़ के तिलभिट्टा में कार्यरत रेलवे ट्रैकमैन जगदेव मांझी के क्वार्टर में चोरों ने धावा बोल दिया। न्यू रेलवे कॉलोनी स्थित क्वार्टर नंबर 71 AB से चोर नकदी और घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। घटना उस वक्त घटी जब जगदेव मांझी ड्यूटी पर गए हुए थे। जगदेव मांझी मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे वे ड्यूटी पर तिलभिट्टा गए थे। सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब वे क्वार्टर लौटे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी उनके क्वार्टर में 2 बार चोरी हो चुकी है। पहले चोर टीवी, बर्तन और अनाज उड़ा ले गए थे। उनका कहना है कि इस बार भी चोर क्वार्टर के पिछले हिस्से से अंदर घुसे होंगे। पलामू में तैयार हुआ हाईटेक कंट्रोल रूम। 130 से ज्यादा इलाकों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पलामू में अपराध और नक्सलवाद से निपटने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पूरे कंट्रोल रूम में पुलिस को जिले की पल पल की जानकारी मिलेगी और यहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी। पलामू एसपी दफ्तर के ऊपरी तल पर यह हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान और अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। एसपी रिस्मा रमेशन खुद इस हाईटेक कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। दरअसल मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। इस शहरी क्षेत्र की आबादी करीब 2.5 लाख है। पूरे इलाके में 130 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो हाई रेजोल्यूशन वाले हैं। सभी कैमरों का कंट्रोल रूम हाईटेक कंट्रोल रूम में मौजूद रहेगा। इंटर स्टेट बॉर्डर एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। रांची में दही हांडी प्रतियोगिता, युवाओं में दिखा 30 वर्षों बाद उत्साह। राजधानी रांची के महात्मा गांधी मार्ग पर जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लंबे समय बाद करीब 30 वर्षों के अंतराल के बाद यह परंपरा दोबारा शुरू की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। युवाओं ने मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर टांगी गई मटकी को फोड़ने का प्रयास किया। इस मौके पर चारों तरफ जयकारे गूंज उठे और दर्शक प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लेते दिखे। आयोजकों के अनुसार दही हांडी केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सहयोग, धैर्य और टीम भावना का प्रतीक है। युवा वर्ग ने इस पूरी ऊर्जा और जोश के साथ खेल भावना में अपनाया। खास बात यह रही कि बच्चों और महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली, जिससे पूरे कार्यक्रम का उत्साह दोगुना हो गया। हजारीबाग के पकरी बरवाड़िया कोयला खनन परियोजना में विस्थापितों का फूटा गुस्सा, कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप।
एनटीपीसी पकरी बरवाडिया कोयला खनन परियोजना में कट ऑफ डेट को लेकर लंबे समय से चल रहा आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। युवा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप कर दी। बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग स्थित 13 माइल के पास बीते 69 दिनों से धरना दे रहे लोगों का सब्र टूट गया। किसी भी ठोस वार्ता या समाधान के अभाव में आंदोलनकारियों ने कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों को रोक दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने एनटीपीसी और खनन कंपनी के अधिकारियों को गाड़ियों से उतरने के लिए बाध्य कर दिया। अधिकारी दफ्तर तक पैदल ही जाते नजर आए। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चतरा में सहायक पुलिसकर्मी की मौत। कोर्ट गेट ड्यूटी पर था तैनात। कोर्ट गेट ड्यूटी पर तैनात सहायक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस संबंध में झारखंड सहायक पुलिस संघ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि चतरा जिला में पदस्थापित सहायक पुलिस रविंद्र कुमार दांगी की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई है। जवान मूल रूप से राजपुर थाना क्षेत्र के जोरी गांव का रहने वाला था। रविंद्र को करीब 15 दिन पहले ड्यूटी के दौरान अचानक पेट दर्द हुआ। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा लाया गया था। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए पहले हजारीबाग सदर अस्पताल और फिर रांची रिम्स रेफर कर दिया। स्थिति को नाजुक देखते हुए परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए कोलकाता ले गए। जब यहाँ भी कोई सुधार नहीं दिखा तो फिर उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इलाज का खर्च वहन नहीं कर सका और लौटने के दौरान ही रविंद्र दांगी की मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे 6 महीने की मासूम बेटी और परिवार को छोड़ गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के अति पिछड़े क्षेत्र जो कभी उग्रवाद से पूर्ण रूपेण प्रभावित था, ऐसे क्षेत्र से निकलकर सीआईएसएफ में सेवा दे रहे धर्मपुर निवासी संजय कुमार मुर्मू 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई त्रासदी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। ज्ञात हो कि शहीद सीआईएसएफ जवान संजय कुमार मुर्मू उड़ीसा के पारादीप के यूनिट पीआरए में तैनात थे, जहां से उन्हें टेम्पररी ड्यूटी के तहत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ 535 कंपनी मचैली माता मंदिर चिकोटी गांव में भेजा गया था। जवान की शहादत की आधिकारिक पुष्टि 16 अगस्त को की गई। घटना के बाद जहां पूरे प्रखंड को अपने लाल की शहादत पर गर्व है, वहीं अल्पायु में अपनों से बिछड़ने के कारण पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। ज्ञात हो कि संजय की 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। वह 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। संजय ने स्नातक की पढ़ाई के बाद सीआईएसएफ में नौकरी प्राप्त की थी। मृतक के बड़े भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और पिता खेतीबाड़ी से परिवार चलाते हैं। रविवार देर रात शहीद मुर्मू का शव उनके पैतृक गांव लाया गया। सोमवार को सीआईएसएफ के अधिकारी एवं जवानों की उपस्थिति में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।